नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, जब भी कोई नेता को अपनी संवाद करना हो और अपना संदेश देना हो तो वे यात्रा का चुनाव करते हैं। इसी क्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 10 सितंबर से आभार यात्रा पर निकल रहे हैं और इस यात्रा की शुरुआत हो रही है समस्तीपुर से। आखिर तेजस्वी यादव समस्तीपुर से ही अपनी यात्रा का शुरुआत क्यों कर रहे हैं और इसका क्या कारण है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे अपने संपादक राकेश जी से। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद। बिहार में चुनावी माहौल कुछ ही समय बचे हैं और शुरू होने वाला है, करने जा रहे हैं। इसी क्रम में देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी यात्रा की शुरुआत किए हैं, 10 तारीख से करने वाले हैं। और आखिर समस्तीपुर को इन्होंने क्यों चुना है? देखिए अजय जी, समस्तीपुर जो है वो लालू यादव के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जगह है जी। दो मायने आप समस्तीपुर को लेकर आप समझें। एक तो समस्तीपुर कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि है। उस कर्पूरी ठाकुर की, जिसको कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव भी उस कर्पूरी ठाकुर का अनुसरण करते हैं। दूसरा, समस्तीपुर वो जगह है जिसने लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय स्तर पर वो पहचान दिलाई जिससे वो राज्य स्तर के नेता से वो राष्ट्रीय नेता बन गए। जब राम रथ यात्रा पर लाल कृष्ण आडवाणी थे और रथ यात्रा समस्तीपुर में ही रुका हुआ था और उसी समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी हुई और उस गिरफ्तारी के बाद लालू प्रसाद यादव देश भर में जाने गए, 1990 देश भर में सुर्खियों में आ गए कि रथ यात्रा को रोका कौन, तो वो रोकने वाला लालू यादव था, उस समय जो बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो लालू यादव की जो छवि है वो एक धर्मनिरपेक्ष राजनेता के रूप में मजबूत हुई और मुसलमानों में लालू यादव के प्रति एक अगाध विश्वास का जन्म हुआ और वहीं से माई समीकरण का जन्म हुआ, मुस्लिम यादव समीकरण। और वो ऐसा समीकरण बना जो बिहार की राजनीति में लालू यादव को स्थापित तो किया ही, देश में भी उन्हें एक पहचान दिलाई। अब लालू यादव समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किए थे, तो इसलिए भी समस्तीपुर का जो जगह है, समस्तीपुर वो स्थान है जो लालू प्रसाद यादव को सूट करता है। अब तेजस्वी यादव कई समस्याओं से घिरे हुए हैं, चाह कर भी 2015 से प्रयास कर रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। 20 में एक संभावनाएं भी दिखी थी लेकिन उन संभावनाओं का कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से ही संतोष करना पड़ा, वो भी बीजेपी के बाद, मतलब दूसरा टर्म में वो नीतीश कुमार को साथ लेकर, जब नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़े तब उप मुख्यमंत्री बने और फिर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गंवानी पड़ी। तो ले देकर ये समझा जाए कि तेजस्वी यादव लाख प्रयासों के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अब जबकि विधानसभा का चुनाव है 25 में, उससे पहले आभार यात्रा की शुरुआत हो रही है जो जनता को तेजस्वी यादव से जोड़ने का एक आरजेडी का प्रयास है कि जनता से जुड़े। तो आखिर जनता से जुड़े क्या और उनके वोटर कौन है उनको भी ध्यान में रखना है। एक तो पीके की चुनौती मिल रही है, मुसलमान वोट जो है उनसे छिटकते जा रहे हैं क्योंकि पीके ने कई तरह का ऐलान किया है और उस ऐलान के बाद मुसलमानों की संख्या को देखा जा रहा है कि वो पीके के तरफ डाइवर्ट हो रहा है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को जो अपनी आभार यात्रा शुरू करनी थी तो उसको एक संदेश भी देना था। तो हो सकता है, हालांकि पार्टी अब इस बात को मानेगी या नहीं मानेगी कि इस वजह से हुआ, लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है कि इससे संदेश जाएगा। समस्तीपुर
की फिर चर्चा होगी, और फिर जब समस्तीपुर की चर्चा होगी तो राम रथ की चर्चा होगी, राम रथ की चर्चा होगी तो लालू प्रसाद यादव की चर्चा होगी, तब फिर लालू प्रसाद यादव के योगदानों की चर्चा होगी, तो फिर जो वोट बैंक है वो तेजस्वी यादव के पास आएगा। बिना कहे बिना मांगे एक संदेश जाएगा। इसी संदेश को पहुंचाने के लिए एक प्रयास आरजेडी का ये भी हो सकता है कि जो आभार यात्रा की शुरुआत किया जाए, ये उस भूमि से किया जाए जहां से कभी लालू प्रसाद यादव ने अपना राजनीतिक पारी को नया उछाल दिया था, नई ऊंचाई दी थी, और जहां पे अपने कार्यक्रमों को लागू करके लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय क्षितिज पे अपना स्थान पाए थे। तो वहीं से यदि आभार यात्रा की शुरुआत कर तेजस्वी यादव को यदि 25 में मुख्यमंत्री बनना है तो एक लकी चार्म भी हो सकता है समस्तीपुर, इसलिए भी आरजेडी अपना वहां से शुरुआत कर सकती है। हालांकि आरजेडी कभी ये कहेगी नहीं कि इसी कारण से, इसी वजह से हम वहां से शुरुआत कर रहे हैं। वो कहेगी कि कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि से हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को आरजेडी अपना आदर्श मानता है। उनके रास्ते पर चलने की बात लालू यादव भी करते हैं और नीतीश कुमार भी करते हैं, तेजस्वी यादव भी करते हैं, उनके विचारों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन कौन आगे उनके विचारों पर चल रहा है, उनके जो आदर्श थे उन पर कौन आगे बढ़ा है, ये तो जनता देख रही है। अब उस पर हम लोगों को क्या टीका टिप्पणी करना, लेकिन मामला ये भी एक हो सकता है। अब देखिए 10 सितंबर से आभार यात्रा पर तेजस्वी यादव निकल रहे हैं। पहला जो उनका शुरुआत हो रहा है वो समस्तीपुर से हो रहा है। मिथिलांचल के इलाके में जाएंगे वो, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और समस्तीपुर, इन 4 जिलों को वो प्रथम चरण में वो दौरा करेंगे। 2-2 दिनों तक एक एक जिले में रहने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में 25 के चुनाव के पहले तेजस्वी यादव एक मास्टर स्ट्रोक की तरह इसे लेना चाहते हैं। आप जानते हैं जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उसके ठीक पहले जैसे ही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से अलग हुए तो फिर एक जन विश्वास यात्रा निकाली थी, और उस यात्रा में आप देखे होंगे कि कितना भीड़ था, लोगों की भीड़ थी, हुजूम आ रहा था, और ऐसे में लगा कि आरजेडी के प्रति लोगों में अगाध प्रेम है, उनके कार्यकर्ताओं में जोश भरा, और उसी के बल पर आरजेडी ने जो प्रदर्शन किया तो फिर वो कुछ सीटें प्राप्त कर सकी। अब जबकि 25 में ये टारगेट है, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव का मूड एकदम अलग होता है। तो तेजस्वी यादव जहां तक मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं तो इसमें उनको जनता से कनेक्ट तो होना पड़ेगा। बीच में उनके स्वास्थ्य कारणों से वो जनता से दूर ही रहे, विदेश यात्रा की बात भी होती है। बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, ये सब के नेता जो हैं उन पर कटाक्ष कर भी रहे हैं, इस यात्रा को लेकर कह भी रहे हैं कि तेजस्वी यादव की दूरी जो है वो जनता से नाता टूट गया है, इसलिए वो जनता के दरबार में फिर से वो जा रहे हैं। हाँ, तो नवल किशोर यादव जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि तेजस्वी यादव अपना बाजार बनाने जा रहे हैं, ताकि विधानसभा के चुनाव में जो टिकट का बिक्री करेंगे वो बाजार में से वो प्रत्याशी वो खोज रहे हैं कि किसको देकर ये किया जाए। तो विपक्ष है तो वो तरह तरह के आरोप लगाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव अपने काम में लगे हुए हैं, और तेजस्वी यादव का पूरा फोकस है कि उनके अपने मतदाता तो उनके साथ खड़े ही रहे, नए मतदाताओं को जोड़ा जाए, ताकि जो 25 का चुनाव है उसमें आरजेडी क्लियर कट टू मेजोरिटी में आ जाए। अब देखिए प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक नए सिरे से एंट्री मारी है, सरकार बनाने की दावा कर रहे हैं, और वो ऐसा एंट्री मारा है कि तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव सबके लिए सिर दर्द बने हुए। तो यदि आप पीके मुस्लिम वोटों पर यदि वो अपना जाल फेंक रहे हैं, और जैसा कि माना भी जा रहा है, कर दिया 40 सीटों पर, घोषणा भी कर दिया 40 सीटों पर टिकट देने का, तो ऐसे में तेजस्वी यादव के पास मुस्लिम वोटों को भी बचाना एक बड़ा चैलेंज है, और उसी चैलेंज को देखते हुए तेजस्वी यादव
हो सकता है कि समस्तीपुर से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हो। इसका एक सीधा संदेश जाएगा कि हम ही हैं जिसने आपको शुरू से ही आपके साथ खड़े रहे, हम ही हैं जो राम रथ यात्रा को भी रोके। हम सत्ता में नहीं थे तो राम मंदिर भी बना, हम सत्ता में नहीं रहेंगे तो फिर आपको राज्य स्तर पर भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक संदेश होगा और हो सकता है, मतलब अब होगा कि नहीं होगा ये तो पूरी तरह से वो पार्टी जाने, लेकिन ये एक संदेश हो सकता है। राजनीति में कई बातें जो है वो इशारे से की जाती है, तो वो इशारा हो सकता है, इशारा दाव चला जा रहा होगा। लेकिन तेजस्वी यादव इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेहनत करते हैं और जब निकलते हैं तो जनता उनके यात्राओं में भीड़ भी जुटती है। तो उस भीड़ में देखना है इस बार कितना भीड़ जुटता है। हालांकि बहुत लंबे समय से वो प्लान बन रहा था, पिछले 15 अगस्त से ही हो रहा था कि वो निकलेंगे यात्रा पर, लेकिन 15 अगस्त से निकलते निकलते 10 सितंबर हुआ है। तो 10 सितंबर से जब बिहार में तेजस्वी यादव निकलेंगे तब पता चलेगा कि वास्तव में इस यात्रा का कितना लाभ उन्हें मिल रहा है, कितने लोग उसमें जुट रहे हैं और आरजेडी अपने कार्यक्रमों को, जो विधानसभा में जो मुद्दे लेकर वो जाने वाली है, उसको कितना जनता तक पहुंचा पा रही है। यात्रा का नाम आभार यात्रा है, किन किन चीजों का आभार व्यक्त करेंगे? देखिए, एक तो लोकसभा में जनता ने उन्हें वोट दिया, तो चुनाव में सफलता चाहे जितनी भी मिले, उन्होंने जन विश्वास यात्रा किया था लोकसभा चुनाव के पहले। तो लोकसभा चुनाव में जनता ने उन्हें विश्वास दिया, उनका वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा, लोगों में कई सीटों पर ऐसा लगा कि वो पार्टी जीतते जीतते हार गई। तो ऐसे में वो जनता का वो आभार देने जाएंगे, वो आभार व्यक्त करेंगे कि जिस तरह से आपने समर्थन दिया था लोकसभा में, उस तरह से विधानसभा में भी आप मुझे समर्थन दें, बल्कि उससे आगे बढ़ चढ़कर समर्थन दें, ताकि हम लोग मिलजुल कर काम करें और बिहार को आगे ले जाएं। क्योंकि नौकरी देने के मामले में तो हम तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि हम सबसे आगे हैं। तो लोकसभा में कई सीटों पर तेजस्वी यादव की वापसी और उसी क्रम में बिहार में 10 सितंबर से आभार यात्रा, और उसी को लेकर तेजस्वी यादव आभार प्रकट करेंगे और साथ में आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने संदेश भी देंगे। तो देखिए 10 तारीख के बाद तेजस्वी यादव क्या क्या संदेश देते हैं। आप इंतजार कीजिए, हमें इजाजत दीजिए और नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।